हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस पे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम आज बात कर रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के सेट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें बात करने वाले हैं सेट नंबर 6 और 7 को। फिर आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 MCQ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 6 का पहला सवाल। सेट नंबर 6 में पहला प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। यानी कि ईडी और सीबीआई के चीफ के कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का अध्यादेश हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमाई चिउरा तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के सितंबर माह में कुल 7 उत्पाद को जीआई टैग मिला है, आप जिसे याद कर लीजिए, और इसमें से ही एक है कुमाई चिउरा तेल, जिसे कि जीआई टैग मिला। अगला प्रश्न है, मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियंस में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तजामुल इस्लाम ने विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 में गोल्ड मेडल जीता, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी को सफल परीक्षण किया? तो नूरी का सफल परीक्षण दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नूरी का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। यानी कि मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 के खिताब किसने जीता? तो भारत ने 8वीं बार यह खिताब अपने नाम किया, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? यानी नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य में प्रथम स्थान किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल को प्रथम स्थान मिला और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला, और इसमें बिहार को अंतिम स्थान मिला, तो आप इसे याद रखेंगे। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में किसे पहला स्थान मिला, तो उसमें चंडीगढ़ हो जाएगा। यह सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, आप इसे याद रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न, भारत की पहली ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। विश्व भर में बनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या है? तो हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, और आप याद रखेंगे हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को।
अगला प्रश्न है, किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झांसी में राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का, जिसे का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा झांसी में उत्तर प्रदेश में किया गया। आप इसे याद रखेंगे। FIDA शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन क्रिस्टोफ डूडा ने FIDA शतरंज विश्व कप 2021 का खिताब अपने नाम किया गया, जिसका आयोजन रूस में किया गया। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानाम स्क्वायर के लेखक कौन है? तो तियानाम स्क्वायर के लेखक है विजय केशव गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायल कपड़िया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पायल कपाड़िया, कांस फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। भारत के क्रिकेटर विराट कोहली एशिया और भारत के पहले व्यक्ति है जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स को पूरा किए। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? टोक्यो ओलंपिक से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर छपेंगे, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में नॉमिनेट किया गया, जबकि मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम को उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक नॉमिनेट किया गया था। आप इसे भी याद रखेंगे कि बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है, जबकि मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच में सही संबंध स्थापित करें। सबसे पहली खिलाड़ी है अवनी लेखेरा, जिसका संबंध शूटिंग से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित अंतिल, जिसका संबंध है जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा नागर, जिसका संबंध है बैडमिंटन से। और शरद कुमार का संबंध है ऊंची कूद से, यानी कि हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? यानी कि भारतीय हॉकी टीम ने जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, जिनके कोच का नाम क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा ग्राहम रीड। ग्राहम रीड के नेतृत्व में भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। यह पदक जर्मनी को हराकर जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की? यह अभियान नई दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया, जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ किससे संबंधित है? तो नई दिल्ली से। आप इसे याद रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 142वें स्थान पर भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रहा, जबकि पहला स्थान नॉर्वे को मिला। 140 अगर पूछा जाए तो 140 रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप में, और 135 है शांति में, और 139 है खुशहाली में। आप इसे भी याद कर ले। उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई? यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा यह वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष के लिए पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपेस पोर्टल। सुपेस पोर्टल किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय से, जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इससे अनुसंधान एवं न्यायाधीशों की सहायता हेतु लॉन्च किया गया।
अगला प्रश्न है 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है। 91 नंबर के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता है रजनीकांत। तमिल फिल्म के अभिनेता रजनीकांत को 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि बात किया जाए कि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे मिला तो उनका हो जाएगा अमिताभ बच्चन, जो कि 2018 के लिए 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अगला प्रश्न, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 के विजेता कौन रहा। डूरंड कप 2021 के विजेता की बात करें तो एफसी गोवा ने इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया। यह फुटबॉल से संबंधित है, जिसका आयोजन कोलकाता में हुआ। और इस बार 2021 का डूरंड कप का कौन सा संस्करण था तो 130वां संस्करण है यह डूरंड कप का। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म पुरस्कार से प्रदान किया गया तो इनका आंसर हो जाएगा मूर्तिकला के लिए। मूर्तिकला के लिए उड़ीसा के रहने वाले सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 33%। बिहार सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, जबकि सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई में 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा। इटली में भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ किया। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड की स्थापना कहाँ किया तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में इटली द्वारा भारत में पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना किया गया। नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई तो नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही का नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते द्वारा माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया गया, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए तो इसका आंसर हो जाएगा दोरजे आंगचुक, जो कि यहाँ से संबंधित है तो लद्दाख से। लद्दाख से संबंधित जो दोरजे आंगचुक ने अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए। प्रश्न है, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो इसका पहला कथन है कि इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, सही है। आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ, सही है। 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में शामिल किया गया, सही है। इस प्रकार का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम किनके नाम पर रखा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वेश्वरैया के नाम पर देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम रखा गया। एम विश्वेश्वरैया एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे, जिनके ही जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। 47वां G शिखर सम्मेलन का थीम था बिल्ड बैक बेटर, आप इसे जरूर याद रखेगा, बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इबोला। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को इबोला से प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, ईवे ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की तो इसका आंसर हो जाएगा नौरा अलमतरोशी। नौरा अलमतरोशी को ईवे द्वारा अपने देश की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम के रूप में घोषणा किया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं की तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने में
ऑक्सीजन एवं अनेक आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु चलाया गया। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 43 नंबर, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवामुक्त कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत को भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया, जिसे भारतीय नौसेना में 1980 में शामिल किया गया और 41 वर्षों के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोज काशिप, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। मात्र 19 वर्ष की उम्र में केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते, जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला बन गई। उन्हें ही तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जमुई से किया गया, यानी कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? जमुई में। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन थे? तो इसका विजेता डॉक्टर फिरदौसी कादारी और मोहम्मद अमजद साकिब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। रवीश कुमार के इससे पहले 2020 का रामन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नजला बौदेत रामधाने को ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? 21वां संघाई शिखर सहयोग सम्मेलन 2021 का आयोजन तजाकिस्तान में किया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इनमें मेधा पाटेकर, राजेंद्र सिंह, मारित निवाक और सुमेधा सत्यार्थी, इन सभी लोगों को दिया गया महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सेट नंबर 7 है, जिसके पहला प्रश्न है, रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। द्वारा ट्रैफिक को कम करने के लिए रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन? तो वाराणसी। पहला शहर बन गया कौन? तो वाराणसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया? तो माउंट मणिपुर अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदल कर रखा गया? तो आप इसे याद रखेंगे, माउंट हैरियट। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया, जो कि किस से संबंधित है? तो अंडमान निकोबार से संबंधित है। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साकिब उल हसन T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। साकिब उल हसन का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से है। अगर सबसे तेज 400 विकेट T20 में लेने वाले गेंदबाज की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा राशिद खान। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार इटली द्वारा किया गया। इटली द्वारा 2021 की G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2022 की इंडोनेशिया द्वारा और 2023 में भारत द्वारा। आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्स को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई कुशल। ई कुशल प्लेटफॉर्म द्वारा किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित की घोषणा की गई? यानी कि डुगोंग के संरक्षण के लिए भारत का पहला रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल में।
तमिलनाडु में। यानी डुगोंग एक समुद्री गाय है जिसके संरक्षण के लिए पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित कहाँ किया जाएगा, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण थर्ड का आयोजन किया जाएगा। सूर्य किरण किससे संबंधित है, तो भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास किया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है जिसे पहचानना है। तो पहला कथन है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए ही रहा, और दूसरा कथन है कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार कथन 2 सही है जबकि कथन 1 गलत है। पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए पे नहीं था, जबकि यूएसए के बदले में कौन सा था, तो पहला स्थान चीन को, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा अमेरिका को मिला था। आप इसे याद रखेंगे, यानी कि इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत पहला एशियाई देश है जो कि प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास द्वारा स्वचालित मोटर व्हील चेयर वाहन विकसित किया गया जिसका नाम क्या है, नियो बोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसपी सेथुरमन द्वारा बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। इनके द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेनविल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया, तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक वोमेनविल नामक नया वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया जिसका थीम क्या था, तो इसका थीम था वेटलैंड एंड वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यह कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए बात कही गई। तो यानी कि 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि बनाया गया जिसका थीम इस बार क्या था, वेटलैंड एंड वाटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, यानी कि द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस की पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिंदिता दत्ता द्वारा द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट में हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान मिला, यानी कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान भारत को मिला, पहला स्थान चीन को मिला और तीसरा स्थान यूएसए को मिला। आप इसे भी याद रखेंगे। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस द्वारा भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए एक समझौता किया गया। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ का राजपक्षी तथा काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रिकोलिस को राजपक्षी घोषित किया गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लद्दाख को हिम तेंदुआ को राजपक्षी और काली गर्दन वाली क्रेन को राजपक्षी घोषित किया गया।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ बेंगलुरु को। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की मैं बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान बेंगलोर को। नेक्स्ट प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए ने सिप्री द्वारा 2016 से लेकर 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो मार्क रूटे लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई द्वारा डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया, जो कि वायुसेना से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम के दरांग जिला में पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयशा अजीज। आयशा अजीज भारत के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई, जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष है। यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि विवादों से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिट कोड जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक नई नागरिकता नीति को लागू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए? तो 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए? तो इनमें सबसे पहला स्थान है जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन गए, जिनमें उन्होंने 102 अरब डॉलर का दान किया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया असम के डिब्रूगढ़ में। यानी कि भारत का प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो असम के डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 को अपने नाम किया। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है। हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। यूके द्वारा 50 से अधिक प्रकार के कैंसर को पता लगाने के लिए एक सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान को शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल द्वारा एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनम वांगचुक द्वारा भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में
चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय मल्होत्रा। और बात संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की है, तो जिसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई और जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? तो यह काम 87 वर्षों के बाद पहली बार हुआ है जिसको बीसीसीआई द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द किया गया। तो वह कौन सा टूर्नामेंट था? तो वह था रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी को 87 वर्षों के बाद में बीसीसीआई द्वारा रद्द कर दिया गया। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो वह देश था घना। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित किया गया। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा भारत के पहला ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराया। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम क्या है? तो फुगाकू। फुगाकू किस देश से संबंधित है? जापान से। और जापान का यह कंप्यूटर दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। और भारत की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की बात करें तो यह है परम सिद्धि। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की। केंद्र सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजना की शुरू की गई यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस कंपनी का आईपीओ जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एलआईसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में एलआईसी कंपनी का आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया। अब बात एलआईसी की है तो एलआईसी की स्थापना 1950 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एम.आर. कुमार। आप इसे भी याद रखेंगे। लास्ट प्रश्न है, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 2021 से 26 से। बजट 2021 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या क्या है? तो 2021 से 2026। इस प्रकार हमने आज सेट नंबर 6 और 7 में 50-50 प्रश्नों को देखा, यानी कि टोटल 100 प्रश्नों को हमने पढ़ने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।